एक बार एक बच्चा अपनी गर्मी की छुट्टियों में अपने दादाजी से मिलने आया। वह हमेशा अपने दादाजी के साथ खेलता रहता था। एक दिन उसने अपने दादाजी से कहा, जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तो मैं एक सफल व्यक्ति बनना चाहता हूं। क्या आप मुझे सफल होने के कुछ तरीके बता सकते हैं? दादाजी ने हाँ में सिर हिलाया और लड़के को अपने साथ पास की नर्सरी में ले गए। नर्सरी से उसके दादाजी ने 2 छोटे पौधे खरीदे और घर वापस आ गए। फिर उन्होंने एक पौधे को गमले में लगाया और घर के अंदर रख दिया और दूसरा घर के बाहर लगा दिया। तुम्हें क्या लगता है, इन दोनों पौधों में से कौन सा पौधा भविष्य में बेहतर बढ़ेगा? दादाजी ने लड़के से पूछा। लड़का कुछ देर सोचता रहा और फिर बोला, घर के अंदर वाला पौधा बेहतर बढ़ेगा क्योंकि यह हर खतरे से सुरक्षित है, जबकि बाहर वाले पौधे को कई चीजों जैसे तेज धूप, तूफान, जानवर आदि का खतरा है। दादाजी मुस्कुराए और बोले, देखते हैं भविष्य में क्या होता है। उसके बाद लड़का अपने माता पिता के साथ चला गया। 4 साल बाद लड़का फिर से अपने दादाजी से मिलने आया। जब लड़के ने अपने दादा को देखा तो उसने कहा, दादाजी, पिछली बार मैंने आपसे सफल होने के कुछ तरीके पूछे थे, लेकिन आपने मुझे कुछ नहीं बताया। इस बार आपको मुझे बताना ही होगा। दादाजी मुस्कुराए और बोले, जरूर, लेकिन पहले आइए उन पौधों को देखें जो हमने कुछ साल पहले खरीदे थे। ये कहते हुए दादाजी लड़के को उस जगह ले गए जहां उन्होंने गमले में एक छोटा सा पौधा लगाया था। उन्होंने देखा कि वह पौधा एक पेड़ में बदल गया था। फिर वे लड़के को उस पौधे को दिखाने ले गए जो उन्होंने बाहर लगाया था। वहां उन्होंने देखा कि एक बहुत बड़ा पेड़ खड़ा था जिसकी शाखाएं दूर दूर तक फैली हुई थीं, जो राहगीरों को छाया प्रदान कर रही थीं। अब दादाजी ने लड़के की ओर देखा और पूछा, बताओ कौन सा पौधा ज्यादा बढ़ा, कौन सा ज्यादा सफल है? लड़के ने जवाब दिया, वह जो हमने बाहर लगाया था। लेकिन दादाजी, यह कैसे संभव है? उस पौधे ने इतने सारे खतरों का सामना किया होगा, फिर भी वह इतना बड़ा हो गया। दादाजी मुस्कुराए और बोले, हाँ, बाहर के पौधे को कई चीजों का सामना करना पड़ा, लेकिन समस्याओं से निपटने के अपने फायदे भी थे। बाहर के पौधे को अपनी जड़ें जितनी चाहे उतनी फैलाने की आजादी थी। तूफान जैसी समस्याओं ने उसकी जड़ों को और मजबूत कर दिया। आज वह इतना मजबूत है कि एक छोटा तूफान भी उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। बेटा, मैं जो तुम्हें बताने जा रहा हूं उसे हमेशा याद रखना, फिर तुम जीवन में जो भी करोगे उसमें सफल होगे। अगर तुम हमेशा आरामदायक विकल्प चुनोगे तो तुम उतना नहीं बढ़ पाओगे जितना तुम इस दुनिया का सामना करने के लिए तैयार हो। फिर तुम्हारे लिए कोई भी लक्ष्य हासिल करना असंभव नहीं है। समस्याओं को कभी भी बाधाएं न समझो, बल्कि उन्हें सफलता की ओर ले जाने वाली सीढ़ियां समझो। लड़के ने लंबी सांस ली और पेड़ को घूरा और उसे अपने दादाजी की बात समझ में आ गई। बाधाएं, जिन्हें हम जीवन में दुश्मन मानते हैं, वही बाधाएं हमें जीवन में और मजबूत और सफल बनाती हैं। इसी तरह हमारा जीवन भी एक महान रोमांच की तरह है, जो मोड़ और मोड़ से भरा है। जो हमारे रास्ते में बाधाएं लग सकती हैं, लेकिन अंदाजा लगाइए, ये बाधाएं पहेली की तरह हैं जिन्हें सुलझाया जाना बाकी है। जरा सोचिए, जब आप कोई गेम खेलते हैं, सबसे मजेदार हिस्सा यह पता लगाना है कि चुनौतियों को कैसे पार किया जाए। जीवन भी इसी तरह काम करता है। आपके सामने आने वाली हर बाधा सीखने, बढ़ने और भी मजबूत बनने का मौका है। इसलिए इन बाधाओं को खुद को हतोत्साहित न करने दें। उन्हें गले लगाएं, उनसे निपटें और जीवन के खेल में खुद को आगे बढ़ते हुए देखें। आपके पास अपने रास्ते में आने वाली किसी भी चीज को जीतने के लिए कौशल, दृढ़ संकल्प और भावना है। उम्मीद है कि आप इस कहानी से कुछ सीख पाएंगे और इसे अपने जीवन में लागू करने की कोशिश करेंगे और हमेशा